आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ शहर मालेगांव की एक सियासी शख्सियत यूसुफ भूरे खां तशरीफ़ फरमा है। इनसे पार्लियामेंट चुनाव को लेकर बात करते हैं, शोबा ताई के चुन के आने के बाद और इलेक्शन के दौरान इनकी ओर से क्या काम हुआ, इनके लोगों ने क्या मेहनतें की, जानते हैं यूसुफ भूरे खां से। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मुझ जैसे गरीब से कुछ बातें लेने के लिए आए। मैं आवाम के सामने इस शहर की झोपड़पट्टी की गरीब आवाम, मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, हमेशा सियासी तौर से हमेशा जो रहे यानी लोगों के अंदर 24 घंटा जागरूक रहते हैं। जहाँ बैठेंगे, होटलों पर बैठेंगे, वहाँ पर भी सियासी राजकीय बात करते रहते हैं। अल्लाह का करम है कि इस पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे इस शहर की आवाम ने, इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम तबका है, जिसने सियासी तौर से उलमाए कराम की बातों को सुना और उन्होंने जो उनको कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग का परसेंट बढ़ाया जाए, और उन्होंने हमेशा की तरह पार्लियामेंट में जो कम से कम वोटिंग होती थी उसको दोगुना करने की कोशिश की है और कांग्रेस के उम्मीदवार को, सेकुलर ज़हन रखने वाले उम्मीदवार को कामयाब की है। इसके अंदर सभी लोगों ने कोशिश की है, हम लोगों ने भी कोशिश की है, इसलिए मैं अपनी जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे शहर को किसी भी लीडर ने तरक्की की राह पर नहीं ले गया। कुछ दिनों हमारे शहर के अंदर साबिक सदर बल्दिया मरहूम हाजी शब्बीर गुलाम रसूल साहब थे। उन्होंने इस शहर में बहुत सारे काम किए। 9 करोड़ की बजट के अंदर कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी के अंदर करोड़ों का काम करके दिए। इस शहर के अंदर बहुत सारे काम म्यूनसिपलिटी के ताल्लुक से उन्होंने काम किए है। आज पुष्पा बच्चाओ ताई को जो इस शहर के अवाम ने चुनकर दिया है, एक रिकॉर्ड तोड़ा है। जिस तरीके से न्याय साहब को शेख रशीद साहब ने 1999 में असम्बली में गिराकर एक रिकॉर्ड कायम किया था और पूरे शहर के अंदर रिकॉर्ड की कूड़े लगा गए थे कि रिकॉर्ड इस शहर में तोड़ा गया। इसी तरीके से बीजेपी की आज 15 साल से 20 साल से इस शहर में लोकसभा के अंदर सीट आती रही और आज इस शहर के अवाम ने शोभा ताई बच्चाओं को चुनकर दिया है। हमारी सिर्फ एक उनसे अपील है कि जैसे इस शहर के अवाम ने रिकॉर्ड तोड़ा है, आप इस शहर की सबसे बड़ी संगीन जो मसाइल है, सबसे पहले मालेगांव ज़िला के ताल्लुक से आप कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो कि मालेगांव में आज कई नस्ल ये सोचकर कि भाई हमारे यहाँ रेल आएगी, लेकिन आज तक कोई रेल का यहाँ पर मंसूबा नहीं है। जबकि पिछली मर्तबा बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने आधा रकम भर कर और उसका टेंडर जारी किया और उसकी कंपली जामा करने की कोशिश की है। लेकिन माजी के जो खासदार थे प्रतापराव अपने डॉक्टर सुभाष भामरे, इन्होंने किसी भी तरीके से इस काम के ऊपर तवज्जो नहीं दिया। आज आपको मौका मिला है। शोभा ताई बच्चाओं से मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप जो मेरे पास आए इसके ऊपर से मैं उनसे अपील करूंगा कि हमारे शहर के लिए सबसे पहले 2 मसाइल जो है, शहर की तरक्की इसके अंदर कैसे होगी ये भी बता देता हूँ कि अगर रेलवे आने से 50,000 लोगों को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर रोज़गार मिलेगा। कोई रिक्शा वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, लाज वाले, होटल वाले हैं। इसी तरह अगर जिला हुआ तो यहाँ पर सनतें आएगी, इस शहर में रोज़गार बढ़ेंगे और जो एक ही सनत के ऊपर जो मामला रुका हुआ है वो तरक्की की राह पर जाएगा, शहर आगे बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ इस बच्चाओं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मालेगांव शहर बुनकरों का शहर कहलाता है। कारोबारी लाइन से यहाँ पर बुनकरों की तादाद बड़ी है और साथ ही बेपनाह बेहिसाब मज़दूरों की तादाद है। गरीबी का बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी तादाद है गुर्बत की। यहाँ गरीब के बच्चों की तालीम के लिए बहुत मसाइल हैं और साथ ही बुनकरों के जो मसाइल है, प्राइवेट बिजली कंपनी की जुल्म ज़्यादती और इसी के साथ गरीब के बच्चों की पढ़ाई जो महंगी है, जो वो मुकम्मल कर नहीं सकते, जिसकी फ़ीस की अदायगी दुश्वार है, तालीम, इस पर से शोभा ताई ने भी इलेक्शन से पहले वादा किया था कि चुनकर आने के बाद इन मसाइल पर ध्यान देंगी, इनके कामों को पूरा करेंगी। तो इस बारे में यूसुफ भूरे खां
इनका क्या कहना है, क्या मशवरा है, जानते हैं स्क्रीन पर। हमारे इस शहर के अंदर वाकई 70-75% पावर लूम है और 90% झोपड़पट्टी के अंदर मजदूर इलाका है और पावर लूम से ही मुंसलिक जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमाल हो, पावर लूम चलाने वाला हो, रज भरने वाला हो, तरासर भरने वाला हो, लूम चलाने वाला हो, जिस तरीके से भी। पहले शहर में रंगीन का कारोबार था, अभी सफ़ेद का कारोबार ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारी सनतें जो है ना आगे मतलब तरक्की की राह पर है। लेकिन गुज़िश्ता के आमदार शेख आसिफ के दौर में ख़ास करके इस शहर के साथ दुश्मनी निकाली गई और बहुत सारे जो मसाइल है, जैसे मतलब जो कंपनियां हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट चला रही थी उसको ठेकेदारी पे दिया गया और ठेकेदारी पे देने के बाद ठेकेदारों के अंदर वो खुद मालूमात हमारे ऐसी मिली है कि वो पार्टनरशिप के अंदर है और बहुत सारे उनके जो लोग भी उसके अंदर काम कर रहे हैं, ये दिखाई देता है कि वो वाकई में पार्टनरशिप है। तो ऐसे लोगों का सद्भाव होना चाहिए और बिजली कंपनी जो है इतना जुल्म कर रही है। भिवंडी में भी इसी की शिकायत है, बिजली कंपनी के ताल्लुक से एचएल करंजी में भी यही शिकायत है और इस शहर में भी हमारे यहाँ ज़बरदस्ती बिजली कंपनी को ठेकेदार जो कलकत्ते की कंपनी जो है उसको लादा गया है और सिर्फ उसमें एक ही लालच है कि उसके अंदर ठेकेदारी में हिस्सेदारी उनको मिले और इसके ऊपर पूरे शहरियों को परेशान किया जा रहा है। ये पावर लूम सनत को तबाह करने की शोभत आई से क्या उम्मीद है आपकी? जो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं अपनी जगह आ रहा हूँ कि ये जो है आज हमको मौका मिला है कि पिछले बार जो भी हुआ है आज जो बच्छावताई हमारे शहर की नुमाइंदगी कर रही है, पार्लियामेंट तक उसकी आवाज़ जाएगी, पार्लियामेंट में बैठ के वो वज़ीर आज़म तक हमारी बात को पहुंचा सकती है, सदर जमहूरियत तक बात पहुंचा सकती है। तो हम उनसे यही तवक्को रखेंगे कि तुमने वादा किया हो ना किया हो, लेकिन इस शहर का संगीन मसाइल में जो है एक मसाइल ये भी है पावर लूम के ताल्लुक से, आप इसके ऊपर फ़ौरन तवज्जो दें और जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश करें और पावर लूम जो कंपनी जो भी ये ठेकेदारी कर रही है इसको यहाँ से हटा के गवर्नमेंट के ताबे में देकर गवर्नमेंट जैसा पहले चलाती थी वैसा बिजली अपना कंपनी अपने ऑफिस संभाले और वैसे कारोबार करे। और बिल बढ़ाने के ताल्लुक से जो है ना बहुत ज़्यादा एक तो पावर की तकलीफ भी रहती है और कोई हमेशा मंदा तेजा रहता है। इसलिए पावर लूम सनत को बचाने के लिए सोबत आए बचाओ हमारी बातों को सुने, इस शहर की सनत को बचाने के लिए कोशिश करके बिजली कंपनी से छुटकारा दिलाएं। तालीम पर से क्या कहना है गरीब के बच्चों के लिए? इस शहर के अंदर पहले प्राइमरी स्कूलों में तालीम दी जाती थी, कारपोरेशन की जो स्कूल है उसके अंदर आवाम ने देखे कि भी कोई तालीम क्योंकि टीचर भर्ती कारपोरेशन में 1985 के बाद से आज तक नौकर भर्ती हुई नहीं, टीचर भर्ती हुई नहीं। 26 के ज़माने में कम से कम 150 लोगों को भर्ती किया गया था, उसके बाद से आज तक भर्ती नहीं हुई है। जब उस वक्त शेख वकील चेयरमैन थे स्कूल बोर्ड के। आज इसी वजह से स्कूल बोर्ड की जितनी भी स्कूलें हैं वो नाकारा हो गई, बच्चे पर दर बदर भटक रहे। तो गरीब बच्चों ने, गरीब जो मजदूर आवाम है उन्होंने मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल करने का किया और वहाँ पर हज़ारों रुपये की शक्ल में, फीस की शक्ल में देकर बच्चों को तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अजीम नुकसान है इस शहर का। बच्चे ये बड़ा एक बोझ, एक तो महंगाई का बोझ हमारे गरीब आवाम मजदूर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें मज़ीद बच्चों का ये तालीमी जो खर्च है ये ऊपर लाद दिया गया है। तो इसको भी हटा के जो कारपोरेशन की जानिब से स्कूल है उसको, आज स्कूलें प्राइमरी ऐसी बनी थी 26 के ज़माने में जैसे एक हाई स्कूल और कॉलेज इमारत ऐसी दिखती है, बाहर गांव में ऐसी कॉलेजें दिखती थी जैसे आज यहाँ के प्राइमरी स्कूल है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे माजी में कारपोरेशन की स्कूलें अच्छी चलती थी वैसी चलना चाहिए और प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इस ताल्लुक से कम गरीबों को कुछ रियायत देने की कोशिश करें और फीस के अंदर कमी करें। बच्चा होता है इस ताल्लुक से भी कि कोई शहर के अंदर जाहिलियत का ज़माना, जाहिलियत के लोग ज़्यादा है, जाहिलियत के मतलब तालीम ना होने की वजह से जो इनके अंदर बेरोज़गारी का मसला है, उनको तालीमी मसाइल के जो है उसकी तालीम ना होने की वजह से अंगूठेबाज हमारे देखो कब 70% अंगूठेबाज लोग मिलेंगे। तालीम की कमी की वजह से जाहिलियत ख़त्म हो, इसके लिए तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने के लिए तालीम सस्ता करना पड़ेगी और जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर तालीम का निज़ाम सही ढंग से चलना चाहिए, लोगों को तालीम मिलना चाहिए, आवाम को सहूलत मिलना चाहिए। बच्चा होता है इस ताल्लुक से भी गौर करें।